देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और गोंडा विधानसभा से हमारे साथ गोंडा के मंडल अच्छे अध्यक्ष दिनेश अछवान जी हैं। दिनेश जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से किसान आंदोलन ने उत्पात मचाया 26 जनवरी को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। यह किसान नहीं थे, यह किसानों का मखौटा पहनकर विपक्षी और टुकड़े टुकड़े गैंग, यह वे दल थे जिन्होंने सदा देश को तोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे ही किसान नेता के चेहरे ओढ़कर वहां बैठे थे योगेंद्र यादव जैसे, जिन्होंने जो स्वयं कभी कुछ सफल नहीं हो पाए, लेकिन अपनी झुंझलाहट को वो जनता के बीच में रखकर उनको भड़काकर आज वो दंगों में दंगे भड़काकर और दंगों में झोंक देते हैं दिल्ली को। पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है। यह जेएनयू गए तो दिल्ली में दंगा हुआ, यह जामिया मिलिया विश्वविद्यालय गए वहां दिल्ली में दंगा हुआ, यह शाहीन बाग गए वहां दिल्ली में दंगा हुआ, यह किसान आंदोलन पर गए वहां दंगा हुआ। यह हमेशा दंगों की राजनीति करते हैं और देश को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। यह वह कम्युनिस्ट है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। यह बहुत ही कुकृत्य कार्य था। कहीं ना कहीं एमसीडी और दिल्ली सरकार में ये तनाकसी चल रही है कि वो एमसीडी पे आरोप लगाती है 2,500 करोड़ का, और एमसीडी दिल्ली सरकार पे लगाती है 13,000 करोड़ का। कहीं ना कहीं इस पे आम आदमी और कर्मचारी पिस रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि एमसीडी के अधिकार का 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। जब शीला दीक्षित की सरकार गई थी तो एमसीडी तो जब से बनी है तब से एक संविधान है कि दिल्ली के बजट का 12.5% एमसीडी को दिया जाएगा। तो इन्होंने हर साल थोड़ा थोड़ा रोक कर आज 13,000 करोड़ रुपया रोक लिया। 6 वर्षों का वह पैसा, दिल्ली आज विकास के रास्ते पर चल नहीं पा रही है, क्योंकि गलियां नहीं बन पा रही है, धर्मशालाएं नहीं बन पा रही है। इसी प्रकार से जो स्वास्थ्य कर्मी है इनका वेतन नहीं मिल रहा है, जो हमारे निगम के शिक्षक हैं उनका वेतन नहीं मिल रहा है, जो हमारे के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं मिल रहा है। किस प्रकार से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं और केजरीवाल मौज ले रहे हैं, झूठ बोलकर कि मैं वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगले लूंगा। आज सारे मंत्री उनके बंगलों में बैठे हुए हैं और एसी का मजा ले रहे हैं। आज वो टिकटों को बेचकर संसद राज्यसभा की सीटों को बेचकर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक उपयुक्त उदाहरण है केजरीवाल और उनकी सरकार। अब कहीं ना कहीं पोस्टर वार चल रहा है बीजेपी की तरफ से आम आदमी पे जल बोर्ड में 26,000 का घोटाले को लेके, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी बताया ना कि 13,000 करोड़ रुपए जिस प्रकार से एमसीडी के अधिकार का पैसा दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार नहीं दे रही है, उसी प्रकार से 26,000 करोड़ का यह घोटाला कर चुके हैं। क्योंकि ये घोटाला करके सब हजम कर गए हैं तो पैसा देगी कहां से? इन्होंने जब शीला दीक्षित की सरकार इनको मुनाफे में छोड़ के गई थी, जो जल बोर्ड इनके हाथ में सौंपा था वो मुनाफे में था, उसके बाद इन पर एक टैंकर तो बढ़ा नहीं, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार करके 26,000 करोड़ का 41,000 करोड़ का जो अनुदान इन्होंने जल बोर्ड को दिया था, जो उधार पैसा दिया था, उसमें 14,000 करोड़ की कुल एंट्री है। 26,000 करोड़ की कागजों में एंट्री ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार के पर्याय है ये। इन्होंने छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं किया। इन्होंने दिल्ली में जो ये एमसीडी की एलईडी लाइट लगती है, उनके बिलों पर भी निगम पार्षद के हस्ताक्षर हुआ करते थे। आज ये वो हस्ताक्षर भी नहीं करते, स्वयं बिल बना के कितने का एमसीडी, कितना एलईडी लग रही है, कितना कहाँ लग रही है, कोई हिसाब किताब नहीं है इनके पास। इसी प्रकार से इन्होंने 26,000 करोड़ का भी कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। और जो पोस्टर हमने जब सवाल किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदेश गुप्ता जी ने जब सवाल किया कि भाई आप 26,000 करोड़ का हिसाब दो, आपने जल बोर्ड को जो अनुदान दिया था वो कहीं कागजों में नहीं है, बताओ, तो मुंह पे चुप्पी साध के बैठ गए हैं केजरीवाल और उसकी पूरी दिल्ली की सरकार।
इसी प्रकार से जब हमने होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से उनसे पूछा चाहा तो उन्होंने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों का दुरुपयोग करके वो पोस्टर फड़वाए हैं उन्होंने। वो सबके सबके सामने है, मीडिया ने उसको प्रमुखता से दिखाना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से आपसे कहता हूं कि इस आवाज को, भाजपा की आवाज को आप अपने साथ उठाएं। कहीं ना कहीं आम आदमी बीजेपी पे एमसीडी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते आई है। 1.5 दशक से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। क्या 2022 में भी बीजेपी एमसीडी में अपनी जगह कायम रख पाएगी? क्या कहना चाहिए आप? निश्चित रूप से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से एमसीडी अपने आप को स्थापित करके आएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का पर्याय थी एमसीडी। आज दिल्ली की एमसीडी में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो प्रयास दिल्ली के निगम पार्षद, दिल्ली के एमसीडी को किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली के जो कमिश्नर लॉबी है, जो केजरीवाल के इशारों में काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली को हमने और एमसीडी ने भ्रष्टाचार से दूर रखा है। आज दिल्ली के अंदर एमसीडी को सिर्फ बिना फंड के वो कार्य में कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार का जरा सा भी आरोप नहीं लग रहा है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के घोर विरोधी हैं। उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार का नाम ही सभी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो से भी हटवा दिया है। आप यहाँ से मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आप किस तरह से निभाएंगे? देखिए, संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य मंडल के अध्यक्ष के ऊपर है। संगठन का मतलब जोड़ना है। हम अत्यधिक जमीन पर जाके कार्यकर्ताओं को, जनताओं को अपना संगठन का विचारधारा, मूल विचारधाराओं को पहुंचा रहे हैं और उन लोगों को जोड़ रहे हैं। हमारा सीधा सा दायित्व होता है कि हमें अपने क्षेत्र में होने वाले भविष्य के चुनाव को जीतना है, और ये निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि घोंडा से, यहाँ से एमसीडी निश्चित रूप से हम जीते हैं 2022 के चुनाव को। दिल्ली से भी पूरी एमसीडी हमारे आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जीतेगी और पुनः स्थापित करेगी। तो देशनाथ अचानक जी, आपका जो है नेशनल इंडिया को जो आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद आपका करना चाहूँगा। आप जितेंद्र जी मेरे परम मित्र भी हैं, आप बहुत पुराने पत्रकार भी हैं, और आप ऐसे ओजस्वी वक्ता और पत्रकार हैं, मेहनत से आप कार्य करते हैं। तो मैं नेशनल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आपको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं नेशनल इंडिया न्यूज़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरे मैं देश को देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो आप निरंतर तरक्की करें, आप सफलता के नए आयाम को छुएं, आपका चैनल बहुत विशाल और स्वरूप को प्राप्त हो, ऐसा मेरा धन्यवाद।